चल रहा है, क्योंकि हिंदी का पखवाड़ा भी चल रहा है और हिंदी के पखवाड़े में हिंदी जानना बहुत जरूरी है। अब पहले हिंदी कैसे जाने? अब अंग्रेजी मीडियम का आदमी हिंदी बोल रहा है, हिंदी समझ रहा है, हिंदी लिख रहा है, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि एक बार हम इलाहाबाद से और कानपुर के बीच आ रहे थे। जब मैं कानपुर इलाहाबाद से आ रहा था, हमारे सगे बड़े भाई साथ में थे। झपक झपक गाड़ी चली, हम लोग ऊपर की बर्थ पे एक इधर लेट गए थे दोनों भाई। और जब आवाज आ रही ना, आप बत्ती अंधेरा का बिल्कुल मतलब वो मत करना। और एक बात ध्यान रखना, ये अंधेरे फायदा उठाते कोई भागे ना गेट पर। नहीं, ऐसा होता है, जहाँ बत्ती गई क्लास में लड़का गए। तो हम दोनों भाई वहां ऊपर लेट गए। ट्रेन चली, झटपट झटपट एक स्टेशन पर रुकी। हमने ऊपर से एक नीचे पति पत्नी बैठे थे, उनसे पूछा भाई साहब कौन सा स्टेशन आया है? तो देखे बोले रवागा आया है, रवागा। हमका रवागा नहीं होगा भाई साहब, ये खागा होगा, खागा। इसको हुआ मिला के पढ़ो। वो ऐसा देखने में लगता है जैसे कल वो पाकिस्तान का एक खेल रहा था, उसमें कोई फकर पढ़ रहा था, कोई फरवर पढ़ रहा था। हाँ, ऐसा था कल। कोई बात नहीं। फिर एक बार झपक गाड़ी चली, एक स्टेशन पर रुकी। हमने ऊपर वाले बर्थ से अपना सर नीचे लटकाया और उन्हीं भाई साहब से कहा भाई साहब कौन सा स्टेशन आया है? अच्छा, भाई साहब ने अपनी बार अपना दिमाग लगा दिया, बोले भकारी आया, भकारी। हमका भकारी नहीं है, फरवारी होगा। इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो इस तरह से कभी कभी हिंदी में भाई साहब को दिक्कतें होने लगती हैं। तो मैं आप पाव पाठ कर रहा था, एक व्यंग्य की रचना श्रवण शुक्ला जी बैठे हुए व्यंग्य के बड़े हस्ताक्षर हैं देश के। मैं परिवारवाद पर एक व्यंग्य पढ़ता हूँ, साथ सुनिएगा। कि सदियों से खेला जा रहा है लूडो का खेल, सदियों से खेला जा रहा है लूडो का खेल, उसके दूसरी ओर सांप सीढ़ी। बच्चे खेलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, पर जब से ये खेल राजनीति में आ गया, यानी लोकतंत्र में छा गया, बदल गए इस खेल के मायने और तरीके। अब ये खेल कोई नेताओं से सीखे, इसे खेल नहीं है, इसे खेल नहीं है, इसे खेल नहीं है। नेताओं की पीढ़ी दर पीढ़ी, जनता के हिस्से में सांप और खुद के हिस्से में सीढ़ी। जनता के हिस्से में सांप और खुद के हिस्से में सीढ़ी। इसीलिए नहीं हो पाता है मूलभूत सुविधाओं से जनता का मेल। जी हाँ, यही है लोकतांत्रिक सांप सीढ़ी का खेल। जी हाँ, यही है लोकतांत्रिक। एक मिनट और सुनिएगा। आजकल विज्ञापन का युग है, भौतिक युग है। ये तो बहुत अच्छा ऑफिस हमने देखा है। यहाँ के जो प्रबंध तंत्र है, प्रशासन है, बड़ा सख्त है, बड़ा मजबूत है। वरना बहुत जगह पे ऑफिस में आप जाओ तो पूछो कि वो साहब है, कहे तो मसाले खाने बैठा हूँ, पकवाने खाने बैठा हूँ। तो यहाँ हमने सभ्यता देखी, ना कहीं थुका पड़ा है, ना कहीं कुछ है, बड़ा साफ सुथरा है। एक व्यंग्य की रचना में पढ़ता हूँ वहीं से कि भौतिक युग विज्ञापन का युग है। यहाँ पर छोटा भाई बड़ा भाई बीड़ी के नाम से जाने जाते हैं। छोटा भाई बड़ा भाई बीड़ी के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जवाहर नगर है, नेहरू नगर है, इंदिरा नगर है, राजीव नगर है, संजय नगर है, किंतु आप सूरदास नगर कहीं नहीं पाएंगे। अरे ये तो देश है जहाँ तुलसी और कबीर को लोग पान में खा जाए। कल का मैच देखा था, तो मैच देख के हमें क्रिकेट पर एक कविता याद आ गई। वो क्रिकेट की एक कविता हम आपके सामने रखते हैं कि क्रिकेट जो है कैसा नशा है। एक नशा है। पहले अगर आप लोग याद करो तो पान की दुकान में आधे सड़क तक भीड़ लगी रहती थी, क्या मैच चल रहा है। जब टीवी कम आया था, जब टीवी बहुत जगह नहीं था, अब तो आदमी मोबाइल में देख लेता है। हमारा देश इतना विकास कर गया है, लेकिन ये जो विकास है, ये जो नशा है, नशा हर चीज का बुरा होता है। ये जो क्रिकेट का नशा चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि 21वीं सदी बाद क्रिकेट का खेल एक धर्म होगा। खिलाड़ियों के नाम का व्रत ही हर स्त्री पुरुष का धर्म होगा।
बद्रीनाथ, श्री अमरनाथ, श्री केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के समान ही ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम भी धार्मिक स्थल होगा। पूजा पिच की होगी, आरती वर्ल्ड कप की कमेंट्री और पुजारी थर्ड अंपायर होगा। हाँ, ताली बजाओ कभी एक जगह पर ताली, हम कल का सुना रहे थे, वहाँ ताली बज गए। अच्छा, हमको लगा वो चूंकि वो सतर्कता विभाग ने वो पाया ना कल विजिलेंस ने, तो वहाँ पर क्या भैया कि वो चल जो उनको मिला है, तो ऐसे वो कार्यक्रम था, सतर्कता विभाग का था, तो वो विजिलेंस डिपार्टमेंट का कार्यक्रम था, बड़ा एक्टिव था। वहाँ पर हमारे कविता में जहाँ का ताली नहीं बज रही थी, वो ताली बज गई। भाई साहब, ताली बजने पर जांच शुरू हो गई कि ताली बजी कैसे। तो मालूम पड़ा बीच में एक जो थे वहाँ के वो लिपिक थे, वो तम्बाकू मले थे। उन्होंने एक ताली बजाई तो उसके बगल वाले ने बजा दी, बगल वाले की उधर बगल वाले ने बजा दी, फिर आगे पीछे पूरे हाल में ताली बज गई। जो जहाँ रिपोर्ट आई वो बता रहे हैं। तो इसलिए अगर ताली बजाना तो खुल के बजाना, नहीं तो हमें लगेगा आप ऊपर में तम्बाकू खा रहा। तो क्रिकेट का 21वीं सदी बाद क्रिकेट का खेल एक धर्म होगा। खिलाड़ियों के नाम का व्रत ही हर स्त्री पुरुष का कर्म होगा। श्री बद्रीनाथ, श्री अमरनाथ, श्री केदारनाथ जैसे तीर्थ स्थलों के समान ही ग्रीन पार्क, वानखेड़े स्टेडियम भी धार्मिक स्थल होगा। पूजा पिच की होगी, आरती वर्ल्ड कप की कमेंट्री और पुजारी थर्ड अंपायर होगा। भक्तों के हाथ में तब फूल नहीं गेंद होगा, तब पानी नहीं होगा। केडी सर्वा हाहाकारी जिसे कहा करते थे, एक बाल्टी पानी के लिए युद्ध छिड़ी, लिख ले रेखा पार्टी माँ, खुद समर से बिल भौंके रहो तुम भारत माँ की छाती। लोग बताते हैं कि अगला युद्ध पानी का होगा। तो भक्तों के हाथ में तब फूल नहीं गेंद होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक खून के होंगे भाई, तब कोई धर्म अलग नहीं होगा। ना किसी का भगवान और ना किसी का खुदा होगा। तब धर्मोन्माद न होगा, मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होगा। लड़कियां भी धार्मिक स्थल पर जाएंगी। अपनी शादी का निर्णय पिता से नहीं, थर्ड अंपायर से कराएंगी। मन्नतें मानेंगी और डेट चढ़ाएंगी। जो स्त्री सचिन तेंदुलकर का जाप कराएगी, वो ससुराल में सम्मान पाएगी। गांगुली के व्रत का ये नतीजा होगा। व्रत बिल्कुल तीजा की तरह होगा। व्रत की आस्था कुछ ही दिनों में रंगत दिखलाएगी। तिरस्कृत बहू फिर ससुराल लौट आएगी। ऐसे अलग अलग खिलाड़ियों के अलग अलग व्रत होंगे। अभी तक पढ़ते हैं लोग रामायण श्री तुलसीदास की, फिर पढ़ेंगे लोग क्रिकेटामायण जिसके रचयिता रवि शास्त्री जी होंगे। जब भक्तगण दर्शन के लिए जाएंगे तो क्रिकेटामायण की पंक्तियां कुछ इस तरह से गाएंगे। कल से मैच शुरू ही रहा है कि ग्रीन पार्क मैदान में भई दर्शकन की भीड़, एम्पायरा के टास करावे जीत हार तकदीर। ओपनिंग पहले अभिषेक शर्मा की ना, उनका साथ शुभम गिल दीना। पहली गेंद कली नैरो, तभी शुभम गिल तीन टोक। खतरनाक पिच है देख के खेलो, भारत की तुम नाप अकेलो। दूसर गेंद का बैकफुट खेला, तभी कोई दर्शक फेंक इसकेला। टुक टुक करके खेल न खेलो, पूरा ओवर मेनिंग न खेलो। ध्यान लगाए छोड़े काज, देखत रहा मैं, और तीसरी गेंद में पकड़ गया अभिषेक शर्मा का कैच। क्रिकेट का भूत अगर इसी तरह छाएगा तो क्रिकेट 21वीं सदी में ही एक धर्म बन जाएगा। और ये धर्म तब तक चलेगा जब तक इसमें कोई राजनीतिक नेता दखल नहीं देगा। जब तक इसमें कोई राजनीतिक नेता दखल नहीं